आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सहस्त्रार चक्र के बारे में, जो कि अंतिम और जो 8वां चक्र होता है सबसे अंत में, यानी जब निर्बीज समाधि को मनुष्य प्राप्त होता है तो उस अवस्था में जो यह चक्र प्रकाशित होता है उससे पूर्व में, तो वो चक्र है सहस्त्रार चक्र। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी जो मस्तिष्क में उपस्थिति कहाँ पर होगी, शरीर में उपस्थिति कहाँ पर होगी। तो यह चक्र मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके मध्य में स्थित होता है, और समस्त दिव्य शक्तियाँ, जो सारी की सारी दिव्य शक्तियों का केंद्र कौन से होता है, तो वो होता है सहस्त्रार चक्र में। जो निद्रा होती है, स्मृति होती है, इनसे संबंधित ज्ञान का जो प्रकाशमान किससे होता है, तो वो सहस्त्रार चक्र में ध्यान करने से होता है। और इसे ब्रह्म रंध्र कहा गया। ब्रह्म का रंध्र यानी ब्रह्म से हमारी जब उसे ब्रह्म लीन हो जाता है, जब मनुष्य यानी ब्रह्म के साथ हमारी जब ज्योति, उसके साथ हमारी जब ज्योति जल मिल जाती है, तो उसे ही ब्रह्मरंध्र के नाम से पुकारा गया है। और यहीं पर मनुष्य का चित्त रहता है, और जिसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी उस चित्त में जब ज्ञान का प्रकाश होता है। और शरीर में आत्मा के रहने का स्थान यदि हम बात करें, तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास नहीं है कि आत्मा कहाँ पर रहती होगी, क्योंकि आत्मा तो पूरे हमारे शरीर में क्रिया करती है। हमारे हाथों में वही क्रियाशील करवाती है हमें आत्मा, हमारे पैरों में वही हमसे काम करवाती है आत्मा। परंतु आत्मा के जो ज्ञान का प्रकाश, जो आत्मा का ज्ञान होता है, वो चित्त पर पड़ता है। और हमारा चित्त कहाँ पर होता है, तो वो सहस्त्रार चक्र में होता है। कहाँ पर होता है, सहस्त्रार चक्र में। और इसे ही ब्रह्मरंध्र कहा गया है। जो ध्यान धारणा समाधि की जो अंतिम अवस्था बताई है योग शास्त्र में, जो हमारे ऋषियों ने इसको पहले अपने जीवन में अनुभव किया, जो उन्होंने अपने जीवन में दिव्य शक्तियों से अनुभव किया, उसी का ही उन्होंने सूत्रों के माध्यम से, जो चाहे वो योग दर्शन हो, चाहे वो अन्य शास्त्र हो, चाहे वो अन्य वेद हो, उनमें उन्होंने जो भी एक संक्षेप रूप में सूत्र के माध्यम से लिखा, उसी का अपने जीवन में हमें उतारना क्या होगा, हमारे लिए लाभकारी होगा। तो इसलिए जो सहस्त्रार चक्र में ध्यान करने से ये दिव्य शक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, केंद्र बिंदु है। और इसके जागृत होने से सभी चक्रों की जो शक्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये सहस्त्रार चक्र की जानकारी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। हमने ये पूरी जो हमारे शरीर में अष्ट चक्र की जो श्रृंखला थी, इस पर एक एक कर वीडियो बनवाए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो, जो जानकारी मिली है इन वीडियो के माध्यम से, अच्छी लगी होगी। आप यदि अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें नॉलेज फैक्ट्स क्लासेस के